जय हिंद, जय भारत। साथियों, संविधान चर्चा का जो ये एक एपिसोड चल रहा है उसके तीसरे और महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन एवं संविधान सभा की। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स प्रस्ताव की सिफारिशें नामंजूर हो गई, उनको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली जी ने भारतीय संविधान के गठन एवं संविधान सभा की स्थापना के लिए और भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श करने के लिए भारतीयों से 15 अगस्त 1946 को एक 3 सदस्यीय कमीशन भारत भेजा, जिसमें सदस्यों में मुख्य रूप से लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था एक संघ का गठन करना जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल हैं। और जो संविधान सभा का गठन होना था उसमें कुल 389 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन ये संख्या बाद में घट करके 385 रह गई, जिसमें 292 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से सदस्य शामिल हुए। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ, जो 3 आधार पर 3 भागों में पूरे देश को बांट करके संविधान सभा का चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों का चयन जनसंख्या के आधार पर किया गया। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया गया। संविधान सभा का चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। संविधान सभा की सीटों का निर्धारण उस समय के 3 प्रमुख समुदायों सामान्य, मुस्लिम और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया। संविधान सभा के चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 व अन्य को 15 सीटें मिली। उस समय के प्रमुख नेताओं में एक अपवाद स्वरूप महात्मा गांधी जी को और जिन्ना जी को छोड़ करके बाकी सारे प्रमुख नेता इस संविधान सभा के चुनाव में चुन करके आए और अंतरिम सरकार में शामिल हुए। साथियों, प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का विरोध किया और उसको अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब 24 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना लिया और सितंबर 1946 में प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, तो अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने पुनः सरकार में शामिल होने का अपनी मंशा जाहिर की और सरकार में शामिल भी हुई। लेकिन जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू किया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे के विषयों पर। जय हिंद, जय भारत।